शब्द ब्रह्म है। शब्दों का महत्व समझना चाहिए। बात जबान से और तीर कमान से निकल जाए तो फिर वापस नहीं आता है। इसलिए ये कहावत हमारे यहाँ ये भी है कि होठों से निकली और खोटा पहुँची। इसलिए कोई भी शब्द बोले तो वे सोच समझ करके बोलना चाहिए। कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठी बाणी बोल के जग अपना कर ले। जबान पर लगा हुआ घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, पर जबान से लगने वाला घाव वो ठीक होगा भी कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं। एक राजा को रात्रि में सपना आया कि उसके सभी दांत गिर गए, मात्र एक दांत बचा। तो उसने दूसरे दिन दरबार में आकर के अपना स्वप्न सभी दरबारियों को बताया और कहा इसका जो कोई फलादेश बताए स्वप्न फल कि मेरा ऐसा सपना क्यों आया। तो सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखते रहे, कोई भी उस स्वप्न का फल नहीं बता पाया। बहुत दिनों बाद एक विद्वान उसको पता लगा तो वह दरबार में आया और उसने राजा को कहा कि मैं आपके स्वप्न का फल बता सकता हूँ। तो क्या बताइए। तो क्या आपके स्वप्न का फल बहुत बुरा है, आपके परिवार में सब एक एक करके मर जाएंगे, एक आप ही बचेंगे जिंदा और आप अभी जीवित हो, आप भी मरने वाले। तो राजा ने बहुत बुरा लगा और उसने कहा कि इसको बंदी गृह में डाल दो। कुछ दिन बाद में एक सामान्य बुद्धि वाला ग्रामीण था, वो भी दरबार में गया। उसने कहा आपके स्वप्न का फल मैं बता सकता हूँ। तो उसने कहा तुम भी बताओ। तो क्या आप बहुत भाग्यशाली है, आपके स्वप्न का फल बहुत अच्छा है। आपके परिवार के लोग यथा समय अपनी उम्र पूरी की और गए, पर आप दीर्घायु हैं। आपका सानिध्य, आपका राज्य हमेशा रहेगा और आप ही स्थिर रहेंगे, जीवित रहेंगे और हमें अनंत काल तक अपना राज्य और अपना शासन देते रहेंगे। आपका स्वप्न का फल बहुत अच्छा है। तो राजा बहुत खुश हुआ, उसका सम्मान किया, उसको बहुत धन देकर के विदा किया। अब बात जो उस विद्वान ने कही थी, इस सामान्य बुद्धि वाले ने भी वही बात कही, परंतु बात कहने का तरीका अलग था। उसके शब्द अलग थे, इसके शब्द अलग थे। भाव तो वही था परंतु शब्द अलग थे। इसलिए शब्द संभल के बोलना चाहिए, जिसके लिए लिखा है कि शब्द संभल कर बोलिए, इनके हाथ न पाँव, एक शब्द वो शत करे और एक शब्द से गाओ। इसलिए उन्हीं शब्दों का प्रयोग एक को बंदी खाने में पहुंचा देता है और एक का सम्मान दिला करके धन संपत्ति और दान दिलाता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में जो भी शब्द तोल मोल के बोलना है, कोई भी शब्द ऐसा ना बोले जिससे सामने वाले को आहत हो, दुख पहुँचे और हमारे शब्द से किसी को पीड़ा हो। इसलिए शब्द ब्रह्म है। एक अक्षर का शब्द भी अगर किसी को दान में दिया जाए तो पूरी पृथ्वी के दान से भी बड़ा होता है। नारद जी ने वाल्मीकि को, जो रत्नाकर के नाम से, ठाकुर के नाम से हुआ करता था, एक उल्टा नाम जो राम की जगह मरा दिया था, वो ब्रह्म ऋषि बन गए और रामायण जैसे काव्य की रचना कर दी। तो ये सा एक शब्द भी बहुत मूल्यवान होता है, इसलिए उसका कद्र करना चाहिए, महत्व समझना चाहिए और शब्द हमेशा संभल के बोलना चाहिए।